उत्तराखंड में धामी सरकार का यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बाद ये दूसरा बड़ा कदम अब मंजूरी दे दी है भू कानून को। भू कानून अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर आप भी उत्तराखंड में ज़मीन लेने की सोच रहे हैं, तो सोच को सोच में ही रहने दीजिए क्योंकि अब वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में लागू हो चुका है भू कानून जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है। अब किसी भी अदर स्टेट का अदर देन उत्तराखंड के अगर कोई भी लोग आते हैं और वो ज़मीन लेने की सोचते हैं, तो उनको ज़मीन नहीं दी जाएगी। अब आपको उत्तराखंड में ज़मीन लेने के लिए उत्तराखंड का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। काफ़ी टाइम से इस बारे में बात चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का मानना है कि बाहर से लोग आके उत्तराखंड में बस रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के हैं भी नहीं और जिस वजह से कल्चर थोड़ा-सा खतरे में आ रहा है। अब किस तरीके से होगा कि कुल 11 जिले हैं जहाँ पे ये कानून लागू किया जाएगा। इस कानून से एग्ज़ेम्प्ट हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर। रीज़न बीइंग ये इंडस्ट्रियल एरिया है और एक इंडस्ट्रियल समिट हुई थी जिसको बढ़ावा देने के लिए अभी धामी सरकार ने इन दोनों जिलों को थोड़ा-सा अलग किया है इस पूरे कानून से। अगर किसी को ज़मीन भी लेनी है तो उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा और आपको उसमें ही अब एक तरीके से टेंडर डलने के लिए एप्लीकेशन डलेगी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उस पे नज़र बनाए रखें कि कोई भी डीलिंग होगी तो गवर्नमेंट के थ्रू ही होगी। पहले जिला अधिकारी अपने निजी स्तर पर इसको मंजूरी दे देते थे, लेकिन अब डीएम के भी अधिकार को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब डीएम ऐसा नहीं कर पाएँगे। अब जो भी कुछ होगा वो सरकार के थ्रू ही होगा। अगर कोई दूसरे स्टेट का व्यक्ति अगर यहाँ पे ज़मीन लेने की सोचता भी है तो उसको 250 कुल 250 स्क्वायर मीटर की ज़मीन दी जाएगी, वो भी वन्स इन अ लाइफ टाइम फैमिली के किसी एक मेंबर को, उसके बाद नहीं।